क्या जज कानून से ऊपर होते हैं या संविधान से ऊपर होते हैं? अब आप कहेंगे कि ये सवाल क्यों? तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि किसी जज के घर में भारी तादाद में नोटों की गड्डियाँ मिले और उसको पनिशमेंट क्या दी जाती है कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि जो उसका मूल कोर्ट है वहाँ उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये कैसे? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका पर सबका भरोसा है, करोड़ों और लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन जब वही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सामने आए, तो भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की बजाय संबंधित जज को ट्रांसफ़र करके उसके मूल कोर्ट यानी कि जहाँ से वो जहाँ का है वहाँ भेज दिया जाए। आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि जज के भ्रष्टाचार में लिप्त जज के लिए क्या सजा होना चाहिए और क्या इसके लिए कानून में बदलाव होना चाहिए। चलिए पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा के घर पिछले दिनों आग लग गई थी और जज साहब अपने परिवार के साथ में घर से बाहर थे। घर में जो स्टाफ था उस स्टाफ ने तड़न फड़न से फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आई और उसने जज के घर में आग बुझा दी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम घर के अंदर गई तो जहां आग लगी थी उसके बाद आग बुझ गई। फिर जब फायर ब्रिगेड और दूसरे रूम में चेक करने गई कि कहीं यहाँ भी तो आग नहीं लगी है, तो वहां पर नोटों की गड्डियां रखी हुई थी और ऐसी मीडिया से खबरें हैं कि करीबन 15 करोड़ रुपए का कैश वहां पर था। हालांकि अभी कैश के बारे में पुष्टि नहीं हुई कि कैश कितना था। तो अनंत फनन से फायर ब्रिगेड के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल की और सबके मीडिया में भी ये बात आ गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुई। अब सवाल ये उठता है कि जज साहब के घर में इतनी कैश कहाँ से आई? इसका सीधा सीधा जवाब है कि ये कैश नंबर एक की तो नहीं थी, ये भ्रष्टाचार करके कमाई गई होगी। लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया के सामने आया, देश के सामने आया, तो अनंत फनन से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस खन्ना, उन्होंने अपने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम में मतलब उनके अलावा 2 जज और थे, करीबन 3 जजों का ये कॉलेजियम था। और उसमें चर्चा के बाद में जो यशवंत वर्मा है, ये यशवंत वर्मा ये इलाहाबाद के हैं, तो उनको उनके मूल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि भ्रष्टाचार की सजा जज को क्या मिली, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। दिल्ली को आप लूट चुके हैं, अब जाके इलाहाबाद में आप यही करिए। अब होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच बिठाई जाती, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून है, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी भी जज को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कोई जज में भ्रष्टाचार में लिप्त है या किसी तरह से अन्य तरीके से उगलित है, तो उसके खिलाफ महाभियोग भी तो लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग के लाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने उस उनका जो यशवंत सिन्हा जी हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन है कि आप वहाँ पर किसी को भी भेज देंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार काउंसिल के वकील हैं, सदस्य और अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या डस्टबिन है, आप किसी भी को उठा के यहाँ पर फेंक देंगे और हम उन जज को यहाँ नहीं आने देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जज साहब की जगह कोई आम आदमी होता तो अभी तक वो जेल पहुंच चुका होता। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मतलब तरह तरह के जो इसके डिपार्टमेंट हैं वो सभी उनके पीछे लग गए होते और अभी तक कैश जब्त हो चुकी होती, सब हो चुका होता। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है। अगर न्यायपालिका में ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे तो लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास कम हो जाएगा। अब देखना ये है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर उन्हें भ्रष्टाचार के लिए पनिशमेंट, सिर्फ छोटा सा पनिशमेंट ट्रांसफर करके मिलता है। और इससे अब ये सवाल भी उठने लगा है कि यह जज संविधान या कानून से ऊपर है।
जजियों की नियुक्ति के बारे में भी तरह तरह के सवाल पहले से भी उठते रहे हैं, है ना। ऐसे भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन ये पहला मामला है कि जब खुल्लम खुल्ला किसी सीनियर जज के यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कैश मिले और उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की बजाय उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हालांकि अभी ऐसी भी खबरें मीडिया में चल रही हैं कि जस्टिस खन्ना का कहना है कि अभी जस्टिस जो जिन पर आरोप लगे, जस्टिस हसन वर्मा, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उनकी खिलाफ अभी जांच चल रही है। अब सच क्या है ये तो अभी आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। लेकिन न्यायपालिका के पे जो भ्रष्टाचार के आरोप अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कम हो जाएगा, और न्यायपालिका के भरोसा बनाए रखने के लिए ये कानून में संशोधन करना पड़ेगा। जो नियुक्ति वगैरह जैसे जज की होती है उसके मामले में फिर से विचार करना चाहिए, ताकि न्यायपालिका पर आम लोगों का भरोसा बना रहे।